बाबर नहीं, बाबरी की याद में बनी थी अयोध्या में मस्जिद। दुनिया के लिए बाबर लड़ाका होगा, लेकिन आयशा सुल्तान बेगम से निगाह मिलाने में पसीने छूट जाते थे उसके। बहुत शर्म आती, इसलिए कई बार वह महीनों आयशा के पास नहीं जाता। लेकिन अपनी पहली बेगम से बाबर का ये खिंचाव परिवार वालों को पसंद नहीं आया। उसकी चाची और सास थी कुतलुग निगार खानम। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, अम्मा ने बेहद सख्त लहजे में महीने 1.5 में आयशा से जरूर मिलने की हिदायत दी। इस हिंदू बेगम के आगे झुकते थे मुगल। बेंगलुरु की JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाइब्रेरी में बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद रखा है। इसके पेज 120 से 121 पर जिक्र मिलता है इस वाकये का। वैसे तो बाबरनामा की मूल भाषा चगताई है, तुर्क की विलुप्त भाषाओं में से एक। बाबरनामा के मुताबिक निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी बाबर को। फिर भी आयशा ने 3 साल बाद बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा फखर उन्निसा, लेकिन करीब 40 दिन बाद ही फखर की मौत हो गई। बड़ा सदमा था यह बाबर के लिए। उसने खुद को आयशा से लगभग पूरी तरह दूर कर लिया। दुख पर काबू पाने के लिए एकांतवास में चला गया। ऐसे ही एक दिन अपने में गुमसुम वह कैंप बाजार में भटक रहा था। वहीं उसकी नजर पहली बार पड़ी बाबरी पर। वो करीब 14 साल का गोरा लड़का था। बाबर ने लिखा है, उस लड़के के लिए मैं पागल और बेचैन हो गया। उससे पहले तक मेरा किसी की तरफ झुकाव या प्यार नहीं था। ऐसी हालात के बारे में कोई अनुभव नहीं था, किसी से सुना भी नहीं था। दिल में बेचैनी ऐसी हुई कि कई शायरियां उस पर लिख दी। कुछ इतिहासकार बाबर को अनपढ़ बताते हैं, लेकिन उसकी फारसी और चगताई पर गहरी पकड़ थी। यही वजह है कि उसने चगताई में बाबरनामा लिखा, जिसमें कई शायरियां भी हैं। बाबर ने लिखा है, बाबरी जब करीब आता तो उत्तेजना में जुबान लड़खड़ा जाती। नशे में कई बार तो खैरियत पूछना भूल जाता। लौटते वक्त उसकी मोहब्बत के लिए कई बार शुक्रिया भी नहीं कह पाता। एक बार साथियों के साथ एक गली से गुजर रहा था, तभी बाबरी से सामना हो गया। अचानक वह सामने आया तो कुछ देर असमंजस की स्थिति में रहा। फिर असहनीय पीड़ा और लज्जा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। इस घटना पर बाबर ने शेर लिखा, नम कर जाता है तू अपनी निगाहों से ए दोस्त, सबकी निगाहें मुझ पर हैं और मेरी नजर तुझ पर। तेरी तमन्ना मुझे बर्बाद कर देगी, हाय आशिकों की ऐसी तकदीर क्यों है। न दूर तुझे कर सकूं, न पास तेरे आ सकूं, है कैसी ये मोहब्बत तेरी। बाबरी के लिए बाबर ने ऐसी कई शायरियां लिखी। महीने 1.5 में आयशा से मिलना होता था, वह भी बाबरी की वजह से बंद हो गया था। बेमेल मोहब्बत की चर्चाएं कब तक बंद रहती। कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। इस्लाम में वैसे भी ऐसे रिश्तों को कहीं जगह नहीं दी गई है। धार्मिक नेताओं ने दबी जुबान में विरोध शुरू कर दिया। खबर आयशा बेगम तक पहुंची। बाबर के साथ उनका झगड़ा हुआ। मनमुटाव इतना बड़ा कि बाबर ने तलाक देकर आयशा को उनके पिता के घर छुड़वा दिया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि 1503 में हुए उस झगड़े की वजह बाबर की बड़ी बहन राबिया सुल्तान बेगम थी। उसने बाबर को आयशा के खिलाफ भड़काया था। बाबर ने 11 बार निकाह किया। तीसरी पत्नी माहिम बेगम से उसे ज्यादा लगाव था। माहिम बेगम का पुत्र हुमायूं था, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। 1526 में जब बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो बाबरी की उम्र 37 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। उससे पहले के सभी युद्धों में वह बाबर के साथ ही रहता था। दिल्ली के बाद अवध की तरफ साम्राज्य विस्तार के दौरान ही बाबरी की मौत हो गई। बाबर के लिए ये गहरा आघात था। 1528 में जब उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाने की सूचना दी, तो बाबर ने नाम बाबरी रखने का हुक्म दिया। बाबरी की याद में बाबर का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। 16 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत हो गई। बाबरनामा में बाबर ने अपने हर कदम के बारे में लिखा है, लेकिन 1528 के बाद से किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया। कुछ लोग इसे बाबरी से जुदाई के दर्द से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इतिहासकारों की राय इससे अलग है। राजकिशोर राजे ने अपनी किताब तवारीख-ए-आगरा में लिखा है, बाबर ने बेटे हुमायूं को अपनी जागीर संभालने को भेजा था।
वहाँ हुमायूं बीमार हुआ तो उसे गंभीर हालत में नाव से आगरा लाया गया। आगरा किले में उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तब के मशहूर फकीर अबूबका ने बाबर से अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करते हुए खुदा से हुमायूं की जिंदगी के लिए इबादत करने को कहा। बाबर ने खुद को सबसे कीमती बताया और हुमायूं के पलंग की परिक्रमा करते हुए कहा कि बेटे की बीमारी उस पर आ जाए। इसी के कुछ दिन बाद 1530 में बाबर की मौत हो गई। बाबर के शव को अस्थायी रूप से जमुना पार चारबाग में रखा गया। फिर उसकी इच्छानुसार काबुल में दफना दिया गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं के बीमार होने से पहले ही बाबर की सेहत खराब थी। कई युद्ध इस दौरान हुए, लेकिन वह मैदान में नहीं उतरा। उसने खुद को महल के अंदर कैद कर लिया था। सार्वजनिक जगहों पर कम ही दिखता। इन इतिहासकारों का कहना है कि हर पिता अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ करता है। बाबर की हुमायूं के लिए खुदा से इबादत को इसी तरह से देखना चाहिए, किसी चमत्कार की तरह नहीं।